सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, अभिनव सिंह के जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार धमकी दे रहे हैं। यहाँ आएगा चंद्रशेखर रावण तो हम उसको मार देंगे, या कर देंगे, कहीं भी मिल गया तो हम उसको मार देंगे, फला ढिमाका, बहुत कुछ बहुत लोग कह रहे हैं। जैसे कि उनके जो अभिनव सिंह है, उसी के जो कैटेगरी के लोग हैं, वही लोग उन्हीं के जैसे ग्रुप के लोग, वो उन्हीं के जैसे लोग हैं और बहुत लगातार धमकी दे रहे हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि क्या वो, जैसे लग रहा है कि आम जनता है क्या, कि आपको मतलब कि अ, साथ में चाय पानी करेंगे और बैठ जाएंगे तो फिर उनको मारेंगे, या फिर सड़कों पर देखते मतलब चलते हुए देख लेंगे तो मार देंगे, मतलब ऐसा क्या? ऐसा धमकी वही समझ लीजिए कि ये चीज कोई ऐसा नहीं है, उनकी हिम्मत भी नहीं है और कर भी नहीं पाएँगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मतलब घर गृहस्थी चलाने के लिए। सोच लीजिए कि ऐसे उनके नाम पर जो है, कुछ भी हो, चंद्रशेखर रावण को बोलो और उनको बोलो और वायरल हो जाओ। इसी तरीके से लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सोच लीजिए, आप ही लोग सोच लीजिए कि क्या कोई इतना मतलब कि इतना संघर्ष के बाद वो वहां तक गया, पहुंचा, और इनको लगता है कि वो रास्ते में मिलेंगे इनसे और उस दिन वो मतलब कहीं भी मिलेंगे हम मार देंगे। धमकी दिया जा रहा है, गोली से मारने की धमकी दी जा रही है आए दिन। अगर इनके ऊपर एससी एसटी लग जाए तो कहेंगे कि एससी एसटी काला कानून है और आरक्षण है, ये सब सारी चीजें इनको सब कुछ काला नजर आने लगेगी। जब हमारे समाज के लोगों को इतना ज्यादा टारगेट किया जाता है, इतना ज्यादा गाली गलौज दिया जाता है सरेआम, तब पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है, देख करके चुप हो जाती है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि सुनती ही रहती है, और क्योंकि उनको अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज को गाली दी जा रही है, हमारे समाज के नेता को गाली दी जा रही है, तो इनको अच्छा लगता है। कोई कैसे इतना आगे बढ़ जाएगा? जो दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन नहीं कहेंगे दोस्तों, यहाँ अगर बहुजन कहेंगे तो अच्छा शब्द आएगा, लेकिन इनके नज़र में दलित है। और आप जो है कि आप देखेंगे कि जितने भी हैं, यानी कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं, कभी बहुजन कहेंगे ही नहीं। जब भी कहेंगे दलित कहेंगे, शूद्र कहेंगे। तो इनको अच्छा लगता है कि दलित का मतलब क्या है, शूद्र का मतलब क्या है। इनको अच्छा लगता है, अपने सवर्ण बनना चाहते हैं, अपने सोना बनना चाहते हैं, अपने आप को सोने के समान रखना चाहते हैं। और बात यहाँ पर अगर कोई का एक्ट आ जाएगी, यानी जैसे कि यूजीसी एक्ट हो गया या सीएसटी एक्ट हो गया, तो इनको जो है कि काला नजर आने लगेगा। ये सरेआम किसी को धमकी दे सकते हैं, किसी को मारने की बात कर सकते हैं, किसी को सब कुछ कहने की इनको इजाजत है। यहाँ पर प्रशासन भी तो दे रही है इजाजत। अगर इतना पर अगर कोई बंदा इतना कह रहा है, कोई किसी सांसद को कह रहा है, तो इनको तुरंत का तुरंत इनको जेल भेज देना चाहिए। इनका काम वही होना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके से टारगेट कर रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो इनको क्या करना चाहिए? तुरंत का तुरंत उस पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है, क्योंकि वही समाज के लोग हैं, हर जगह, हर जगह, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जगह पर यही है, मनुवादी लोग ही बैठे हैं। अगर मनुवादी नहीं होते तो ऐसे लोग इतना बच करके नहीं, इतना बोल करके बच नहीं सकते थे। और यही चीज है कि इनको डर लगता है कि हमारे समाज के लोग आगे निकल जाएंगे तो इनकी जो है कि खैर नहीं। और इतना जो है कि इतना धमकी देने के बावजूद भी इतना बाराबंकी में रैली हुआ, आखिर हुआ ही। इनका कहना है कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया, इस वजह से ऐसा बच करके चला गया। तो भैया आप लोग तो बहुत बलशाली हो, निकल करके चले आते। क्यों? पुलिस का डर है क्या? पुलिस का किस बात का डर? जब आप धमकी दे रहे हो तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो हाउस अरेस्ट हुए हो तो फिर किस बात के लिए डर है? नहीं डर होना चाहिए। हर एक काम मंत्रों से होता है, हर एक काम सब कुछ मंत्रों से होता है। तो फिर क्यों मतलब छुप गए? और ये भी तो बयान दिया गया था कि
नीला गमछा, नीला झंडा, नीला डंडा लेकर के भेष बदल करके घुसने की बात कही गई थी। तो ये भेष बदलने की क्या ज़रूरत थी? सामने अपने सामने से आ जाते। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ये जब अगर कोई कहता है तो यानी किसी को कोई गाली फक्कड़ देता है या कुछ अपमानजनक शब्दों से जो होता है, अपमानजनक यानी अपमानित करता है, तो उनके ऊपर अगर एससी एसटी लग जाएगा या फिर आपका हालाँकि यूजीसी तो अभी अभी नहीं लागू हुआ है। अभी तो सुनवाई आज होने वाली थी, अब उसपे इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, इतना ज़्यादा आंदोलन चल रहा है। तो अगर एससी एसटी लग जाती है तो इनको बहुत तकलीफ होने लगती है, तब डरने लगते हैं कि ना लगे। लेकिन हम कहते हैं कि इस तरीके से क्यों कहा जाता है भाई? किसी को इतना बड़ा मतलब इतना टारगेट लेकर के चलना अच्छी बात है क्या? कि नहीं हम किसी को जान से मार देंगे, या कर देंगे, वहाँ कर देंगे। और ये पावर किसने दिया है जान से मारने का? कोई जान से मारने का किसी को पावर है? और लेकिन फिर भी ये सोशल मीडिया पर आकर के ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। इसी वजह से यही वजह है ना ये यूजीसी लागू हुआ। तो सोच लीजिए कि जब सोशल मीडिया पर इतना ये हंगामा हो रहा है, तो सोच लीजिए कि जब हमारे समाज के स्टूडेंट अगर आगे स्कूलों में या कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। इसी वजह से यूजीसी लागू हुआ। लेकिन उसका इतना ज़्यादा विरोध कि अभी वो पेंडिंग में ही है। तो ऐसे मतलब ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मेन चीज़ यहाँ पर देखिए प्रशासन की ढिलाई है। अगर वो प्रशासन मतलब इतना वो होती स्ट्रिक्ट होती, तो ऐसा किसी को कहने की हिम्मत ही नहीं होती। हम कहते हैं उस दिन जब हाउस अरेस्ट हुआ था बंदा, तो उसी दिन उसको कहना चाहिए कि भाई तुम इस तरीके से मत कहो। किसी को कोई सांसद है और तुम इस तरीके से गाली-गलौज करोगे तो अच्छी बात नहीं है। तुम इस तरीके से धमकी कैसे दे सकते हो? लेकिन वो नहीं। और वैसे ही व्यक्ति बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया पर आकर के धमकी दिए जा रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि ये जो है कि बंदा चमक गया, जो करणी सेना का जो है अभिनव सिंह चमक गया, तो इसी वजह से और लोग आकर के सामने कह रहे हैं कि हम भी चमक जाएंगे। दिमाग तो बहुत लगाते हैं, क्योंकि लास्ट में उनको क्या होगा, कुछ तो होने वाला है नहीं अभी, लास्ट में तो होगा ही होगा, तो फिर माफी मांग लेंगे, पुलिस स्टेशन में जाकर के माफी मांग लेंगे। तो कहने वाले कहते रहें, लेकिन जब उनका इलाज होगा तो फिर अच्छे से होगा। यही चीज है। बहुत सारे लोग हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं किसी चीज को, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कि उनका इस टाइम पर सोशल मीडिया का जो व्यूज वाला जो खेला चल रहा है कि नहीं, मुझे किसी तरीके से व्यूज चाहिए, टीआरपी चाहिए, यही सब सारी चीजें मतलब चल रहा है। तो उन्हें कोई न कोई क्लू चाहिए, मतलब वायरल होने के लिए। तो यही चीज सूझता है कि जल्दी मतलब धमकी वाला देंगे तो वायरल होंगे। यही है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।